हो बहुत देर परेशान होने के बाद इससे मैं पवेलियन लौट चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं वीडियो बनाई दूँ, ठीक। और वीडियो बनाने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा तो अपना ही लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ लेट किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट पहले भी हो चुका है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस। कुछ बच्चों को मेथड ऑफ डिफरेंस समझ में नहीं आई थी, तो उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस किस टॉपिक का चल रहा है ये भी बता दे रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक। और सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है, हम लोगों को टॉपिक जो स्टार्ट करना है आज मेथड ऑफ डिफरेंस में बताऊंगा आप लोग को, ठीक। और मेथड ऑफ डिफरेंस में टॉपिक्स को हम समझते हुए चलेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है तो उसी को प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। जैसे मान लीजिए 6 प्लस वाइट ही ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 13 प्लस 22 और प्लस 33 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। nth टर्म तक, कहाँ तक, nth टर्म तक रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत गंदे गंदे आते हैं, ठीक। और ये टॉपिक थोड़ा सा गंदा है, ठीक है बच्चों। मैं आपको मेथड ऑफ डिफरेंस बताऊंगा और एक क्वेश्चन लगाऊंगा आज केवल, ठीक है, ठीक। क्षमा करिएगा इसके लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का जेईई मेंस, ठीक है, लगभग मान के चलिए आज आपका 10 तारीख हो गया है, ठीक। लगभग 30 दिन आपका लगभग है जेईई मेंस, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं आप लोग को एक बात कहूँगा, क्या सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है कि कोई भी नया टॉपिक आपको टच नहीं करना है, ठीक है बच्चों। आप एक शॉर्ट लिस्ट करिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करिए जो आपका मजबूत है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पोर्शन है आपका, चाहे वो मैथमेटिक्स हुआ, चाहे वो केमिस्ट्री हुआ, चाहे वो फिजिक्स हुआ। अभी टाइम है रिवीजन का और केवल टेस्ट का, ठीक है। तो केवल क्या करिए, टेस्ट दीजिए, उसका एक नोट्स बनाइए, ठीक है। गलतियां ढूंढिए अपनी कि कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं, ठीक है। और पुराने टॉपिक्स जितने भी आपके फंडामेंटल हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं आपके, उसको पूरा रिवीजन करिए। मतलब अभी का काम क्या क्या करना है, 3 काम। एक मॉक देना है आपको, मॉक का नोट्स बनाना है, ठीक है। और तीसरा काम आपको रिवीजन करना है, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो और जितने टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना बकवास किए। इसमें हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 7 और 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे इसके बढ़ेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे 2। सर ये क्यों कर रहे हैं आप, ये जब तक 0 नहीं हो जाता है इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। हालांकि इसका जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब रूल के मुताबिक जो इसकी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ी सी लंबी है तो उसमें प्रॉब्लम भी होगा, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने, हालांकि शॉर्ट ये भी नहीं है, लेकिन ये तरीका ऐसा है जिससे आप टीएन वाला टर्म, ठीक है, किस सीरीज में पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि टीएन वाला टर्म फाइंड करना हमारा उद्देश्य होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सिग्मा वाले होते हैं। कैसे वाले, जिसके आगे आप सिग्मा लगाओगे, ठीक है। तो सिग्मा लगा करके आप सम निकालते हो, ठीक। तो हमारा पूरा का पूरा मोटो कहाँ पे जाता है, टीएन निकालना। तो उसके बाद करना क्या है, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि ये वाले टर्म जो दिख रहे हैं आपको, इसको उठा करके सीधा का सीधा टीएम लिखना है। कैसे, अभी देखिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। टीएन बराबर सीधा का सीधा कैसे लिखा जाता है, सबसे पहला टर्म लिखते हैं प्लस, ठीक है। ये प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पहला टर्म लिखते हैं 6, उसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे 7 और n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। उसी तरह अगला टर्म है 2, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस इसके आगे अगर कुछ होता तो लिखते कोई भी नंबर, मान लो 5 होता है इसके आगे, तो यहाँ लिखते 5 n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक बनाया गया पैटर्न है जिसको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे मेथड ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में यूज करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 6 लिखेंगे सबसे पहले, उसके साथ कुछ नहीं लिखना है, 7 के साथ n-1 फैक्टोरियल 1 और प्लस 2 अगला वाला नंबर 2 n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा टी एन बराबर 6 प्लस हो जाएगा आपका 7n माइनस 7 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया n माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस n और प्लस 2। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर आगे आ गया, ठीक, और 7n और 2n सेपरेट कर देंगे, नहीं ये हो जाएगा आपका माइनस में 3n और ये प्लस में 7, तो 4n आ जाएगा आपका प्लस में। फिर ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया टीएन। ठीक है, और इसके बाद आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रक्रिया बताई हुई है कि इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, हालांकि लाइव क्लास नहीं है लेकिन मेरी आदत लाइव क्लास वाली ही है। ठीक, तो मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा समझ में। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इसके बाद क्या करते हैं भैया, सिग्मा लगा देते हैं टीएन के आगे। तो सिग्मा लगाने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा सिग्मा एन और प्लस सिग्मा 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब एकदम आसानी से एन स्क्वायर का हमने फार्मूला बताया हुआ है आपको। एन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस 4 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। एन वाले का क्या होता है फार्मूला, एन प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एन की वैल्यू जो भी बोलेगा वो 20 टर्म तक, 30 टर्म तक, 40 टर्म तक, जहां तक भी बोलेगा आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में हालांकि ये लिखा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पटक के दे देता है। ठीक है, तो बाकी आप होशियारी हो, समझदार हो, ठीक है, जैसा आपको लगे सही आप कर लेना। इसको हम किनारे करते हैं क्योंकि हो सकता है वापस लाना पड़े इसको समझने के लिए। ठीक, तो इस पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, क्या बताता हूँ, क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखता हूँ मॉड्यूल में है आपके में, मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, पूरा लगाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि लेट, ये शायद मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट अल्फा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13, आगे पार्ट है 13 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर और कहाँ तक का सम चाहिए, 10 टर्म का। कितने टर्म का, 10 टर्म तक का। ठीक है बच्चों, ये अल्फा दिया हुआ है और क्या गिवन है, कह रहा है बीटा इक्वल टू गिवन है बच्चों सिग्मा n बराबर 0 से लेके 10। ठीक है, सॉरी 0 से लेके नहीं 1 से लेके, सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 n की पावर 4 ये दिया है। फिर कह रहा है इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 55 k प्लस 40। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछ रहा है, फाइंड k। तो आपको बता दिया रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है 2024। ठीक है, 2024। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है, किसका, जेईई मेंस का बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इतना पेचीदा इसलिए है कि समझ में तो इसमें कुछ नहीं आ रहा। समझ में इसमें कुछ नहीं आ रहा, सीधी सी बात है कि अल्फा दिया हुआ है, ठीक, बीटा कुछ दिया हुआ है और आपसे 4 अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। ठीक, तो इसका तो 2 तरीका हो सकता है, भैया अल्फा निकालना ही पड़ेगा, बीटा के बारे में कुछ ऐसा गंदा सा दिया हुआ है तो अल्फा के बारे में निकालते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को किनारे में चलता हूँ, यही दिक्कत है रात में पढ़ने की, ये जो खतरनाक वाली भूतों वाली आवाज़ें आती हैं इसी से बताऊँ। ये देखना जरा, अल्फा बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो 1 4 8 13 19 26, यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, आपको याद होगा डिफरेंस निकालते जाना है सर, और डिफरेंस निकालते जाते जाते तब तक डिफरेंस निकालना है जब तक कि क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा आपका 26 में से 7। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 1 आएगा, 1 1
उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो बस यहीं पे आपको रुकना है, क्योंकि इसी के बाद आपको डिफरेंस वाला मेथड लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, डिफरेंस वाला मेथड याद है सबको? डिफरेंस वाला मेथड कैसे लगाना है बच्चों? इसमें क्या निकलेगा, इससे अल्फा निकलेगा या इसका टीएन निकलेगा, ठीक है। टीएन बोल सकते हैं या अल्फा, अल्फा नहीं बोलेंगे, टीएन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? टीएन, क्योंकि जो सम करने के बाद आएगा उसको अल्फा बोलना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आएगा 1 + 3n-1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल और प्लस 1 × n-1 n-2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो tn बराबर आ जाएगा 1 + 3n-3 और प्लस ये हो जाएगा आपका n² -2n - n + 2 अपॉन 2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3n - 2 हो जाएगा और प्लस इसको ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। n² - 3n + 2, क्योंकि बार बार मैं लिख नहीं पाऊंगा इसको, ठीक। एलसीएम लेके ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 6n 1/2 बाहर कर दो, हो जाएगा 6n - 4 और प्लस n² - 3n + 2 अपॉन, देखो जो बच्चे अचानक से ऐसे देखेंगे ना उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो बच्चे 11th में हैं और सेकंड सीरीज पढ़ चुके हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है केवल, ठीक है। जब पढ़ाने वाला वीडियो चलेगा तो उसमें हम अलग चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये केवल मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा आपका 1/, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका n² और ये हो जाएगा 6 में से जाएगा तो +3n और ये हो जाएगा -2। ये आ गया आपका। कहीं गलती हो रही है क्या? कहीं कोई गलती? सब जगह तो सही लग रहा है भाई। n² + 3n और -2, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका। कहीं कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताइए। हो गया, समझ में आया? ध्यान से देख रहे हैं क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया गया है बकलोनों की तरह और ये 2 भी लिख दिया गया है, तो 2 ही लिखा है, एलसीएम नहीं लेना बच्चों, ठीक है। ये 2 आ गया। ये आ गया आपका टीएन। क्या आ गया? टीएन। अब अल्फा किसको बोलेंगे? अल्फा में कह रहा है कि इसका जब सम निकालेंगे, ये क्या आया है? ये आया है आपका टीएन, वो भी इसका नहीं आया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो ये स्क्वायर है सबके ऊपर, तो जो स्क्वायर के अलावा वाला सीरीज बचेगा 1, 4, 8, 13, 19, इसका ये n टर्म आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा लिखना है हमको, क्या लिखना है? अल्फा। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहली बार। और कहाँ तक का है भैया? ये 10 टर्म तक का, 10 टर्म, ठीक। तो इसमें लिखेंगे n = 1 से लेके 10, ठीक। और n² + 3n - 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ ना? होल स्क्वायर वाला कैसे पता चला? अच्छा, यहाँ पे 1/α, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 बाहर आ जाएगा। सिग्मा n = 1 से लेके 10, n² + 3n - 2, ठीक। ये आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू। भैया क्या निकालना था हमको? ऊपर आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है मजेदार, ये देखिएगा, निकालना है 4α - बीटा। ओहो, एक मिनट, ये देखो जरा, 4α करने के लिए 4 को इधर भेज सकता हूँ क्या? सीधा 4α आ गया। ओके, सेटिंग है, सेटिंग। n² + 3n - 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये मुझे एक चीज और दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो a + b + c का होल स्क्वायर जब करोगे तो n⁴ आएगा, ठीक। और खास बात क्या लग रही है, जरा बीटा की वैल्यू देखना। बीटा क्या दिया हुआ है? n⁴ n = 1 से लेकर 10। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं स्क्वायर कर दूं, उसके बाद सिग्मा को जब अंदर करूंगा तो n⁴ की जगह में क्या लिख सकता हूँ? बीटा। और ये बीटा इस तरफ जा करके -बीटा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सजा हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सजाने की कोशिश करते हैं। चलिए, 4α बराबर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा n = 1 से लेके 10। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2ab, 3 × 6 हो जाएगा भैया, ठीक। बाप रे बाप, क्यों आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और प्लस 2bc 3 -2 -12n और -4n, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 2 12n और 2 2 4n, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइफ टर्म को एक साथ करते हैं, n की पावर 4, इसके साथ तो कोई आने वाला रहा, आने से रहा 6n की पावर 3 लिख दीजिए अलग से, और स्क्वायर वाला टर्म इस तरफ कर दीजिए 9n स्क्वायर, और ये -4 और ये हो जाएगा -16n और +4 हो गया। अब देखना जरा, ये बताइए भैया कि n की पावर 4 सिग्मा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बीटा है, तो इसको फलाने के साथ बीटा इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 6n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर माइनस 16n, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है, सॉरी +4, ठीक। अब अगर आपको याद हो एक चीज और मैं आपको बताया था, एक चीज देखो 4 अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, उसकी वैल्यू जो भी आएगी कंपेयर किसे करना है, k के साथ, क्योंकि k निकालना है आपको, क्या निकालना है k, तो जरा ध्यान से देखो 55k लिखा और +40 भी लिखा है क्या, तो ये बताओ 40 आने का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, 40 आने का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर। अगर 4 के साथ सिग्मा लगाएंगे, देखो सिग्मा सबके साथ लगना है, सिग्मा इसके साथ भी लगना है, भैया के साथ, भैया के साथ लगना है सिग्मा, ठीक है, और इस भैया के साथ भी सिग्मा लगना है, पहले ही करना है उसे क्वेश्चन, सही तो नहीं हो जाओगे इसे, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा n और प्लस सिग्मा 1 से 10 जब करोगे तो इसको क्या बोलेंगे 10 × 4 मतलब 40, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं यही तुम्हारा क्या है 55k के बराबर, कौन कौन सी वैल्यू, सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 6n क्यूब प्लस, सॉरी 6 को बाहर भी कर सकते हो, n क्यूब ये 6 हो जाएगा, प्लस 9 बाहर पहले से है, n बराबर 1 से लेके 10 n स्क्वायर माइनस 16 सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 और ये हो गया n प्लस 40, समझ में आया, ठीक है, सॉरी 40 क्यों लिख रहा हूँ, ये हो गया क्लियर है, मतलब इसी को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपके लिए काम दे देता है, क्या इसको सॉल्व करने आपको आता है, सिग्मा n की फार्मूला क्या लगाएंगे, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बस, ठीक है, यही करना है, यानी कि वैल्यू रख देनी है 10, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला और यहाँ पे n वाला सॉल्व करिएगा, k की वैल्यू एकदम आराम से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस करना कैसे है कि भैया पहले सीरीज मिलेगा आपको, ठीक है, नॉर्मल से सीरीज है, स्क्वायर में भी हो सकती है, क्यूब में भी हो सकती है, 4 पावर में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो कि एक बार डिफरेंस करने के बाद, ठीक, अगर AP आ जा रहा है, देखो ये AP है कि नहीं है, यहाँ भी AP था, और जहाँ पे मैं आपको मेथड ऑफ डिफरेंस समझा रहा था, यहाँ आइएगा 1 मिनट के लिए, ये देखो, ये डिफरेंस मेथड ऑफ डिफरेंस समझा रहा था जहाँ पे मैं आपको, वहाँ भी आपको बताया था, ठीक, यहाँ पे क्या आना चाहिए, AP आना चाहिए, ठीक है ना, AP आएगा तभी कॉमन डिफरेंस आएगा और आगे वाला टर्म 0 बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसके बाद TN यानवा टर्म निकालना मैंने आपको इससे सिखाया कि कैसे निकालते हैं, और उस पर एक क्वेश्चन हमने गंदा सा देखा जो JEE मेंस 2024 का था बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, रात काफ़ी हो चुकी है, ठीक, कल मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच जो भी है उसको खत्म करके, ठीक है बच्चों, ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, इतना मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि जो है बहुत परेशान हुए हम लोग आज, ठीक, लेकिन एक वीडियो तो मैंने डाल दिया है, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं समझ में आया था क्लास में वो इसको एक बार देख लेगा, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व कर लेगा, ठीक है, चले, बाय बाय, गुड नाइट।